हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट भी सर्विस पे। मैं सर्वेश शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में 30 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे किसी भी टीचिंग रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने सेशन तैयार किया है। तो इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे और जो कि किसी भी स्टेट की जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हमेशा टेट और सी टेट के एग्ज़ाम में किसी और सुपर टेट में और स्टेट किसी भी स्टेट टेट में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चंस स्क्रीन पे है और अगर सेशन आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखना क्योंकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे वो आपके जो परीक्षा सी टेट की जो कि पोस्टपोन कर दी गई है या सुपर टेट 2020 के लिए जिसका अभी चल रहा है, अभी किसी भी मंथ में वो जुलाई के बाद जो भी कराई जा सकती है। तो अन्य जो भी स्टेट की जो टीचर से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे दिए जाएंगे, चाहे वो DSSB का हो, KVS का हो या फिर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड हो, तो चाइल्ड साइकोलॉजी से नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो आज ये टॉप 30 क्वेश्चंस आपके सामने। पहला क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है, यह क्या दर्शाता है? तो यह शून्य स्थानांतरण को दर्शाता है, लंबवत स्थानांतरण को दर्शाता है, ऋणात्मक स्थानांतरण को या धनात्मक स्थानांतरण को। देखिए, साइकिल चलाने वाला जो है वो क्या करता है कि वो एक स्कूटर चलाना सीख लेता है, तो यह धनात्मक स्थानांतरण को दर्शाता है। यहाँ पे पहले का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? भाई ये किसने कहा है? यह जो है एक जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, स्टेनले हॉल का कथन है और उन्होंने अपनी एक पुस्तक है जो कि एडोलसेंस से रिलेटेड सारे किशोरावस्था से रिलेटेड सभी गतिविधियों और क्रियाकलाप जो भी मानसिक अवस्थाएं होती हैं, जो मानसिक तनाव और जो मानसिक क्रियाओं के बारे में विस्तृत वर्णन किया है स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक में। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TAT व्यक्तित्व परीक्षण कौन सी विधि का प्रकार है? TAT जो है व्यक्तित्व परीक्षण कौन सी कह रहा है कि विधि का प्रकार है? तो इसमें प्रक्षेपी विधि आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, और अगर आपको पता है कि TAT क्या होता है तो आप कमेंट में बताइए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है। सिगमंड फ्रायड की अवधारणा क्या है भाई? सिगमंड फ्रायड की ईड है, ईगो है, सुपर ईगो, चारों चीज़ें जो हैं वो तीनों ही चीज़ें ये सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड हैं, यानी कि ये भी सही है ना? यानी कि ईड भी आता है, ईगो भी आता है, सुपर ईगो भी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है दोस्तों? ये है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? टॉलमैन का जो चिन्ह है अधिगम का सिद्धांत, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, ये टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जो है वो किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये गेल्स-बॉस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, सब प्रयोजन और व्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इन तीनों नामों से जाना जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? तो ये 7 का राइट आंसर हो जाएगा 1920। ठीक है, सन 1920 में वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का जो सिद्धांत दिया गया है वो सन 1920 में दिया गया है। अगला है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है अंतर्दृष्टि अधिगम में? तो यह जो है दिया जाता है संपूर्ण स्थिति पर, समस्या की संपूर्ण स्थिति पर। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। स्टेनले हॉल द्वारा कौन सा सिद्धांत स्टेनले हॉल का है?
तो इसमें सब प्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्भरण का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का द्वितात्विक सिद्धांत जो है ये आपका स्टैनले हॉल द्वारा दिया गया सिद्धांत है। किलपोट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ। कब किया गया किलपोट्रिक द्वारा प्रायोजना विधि का आविष्कार किलपोट्रिक द्वारा कब किया गया? तो ये किया गया है 1918 में, 1918 में किया गया है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा द्वारा कह रहा है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो ये जो है बहुत प्रभावशाली होता है भाई। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम जो होता है बहुत प्रभावशाली होता है। आपको कोई कितना भी पढ़ा लिखा है, कुछ भी पता है, नहीं समझे, जब आप स्वयं से अंदर से प्रेरित होंगे तब जो अधिगम करेंगे, जो सीखेंगे, वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है। तो हम बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, पेस्टालॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? जो पेस्टालॉजी का 3H सिद्धांत है उसमें कह रहा है कि H जो है वो क्या होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। तो इसमें हेड, हार्ट और हैंड, यही 3H होता है, हेड, हार्ट और हैंड। तो तीनों H का मतलब यही है कि एक 3H का मतलब वन, हेड, हार्ट और हैंड। समझ रहे होंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो इसमें हो जाएगा, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा तकनीकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए, ये स्वयं की आत्मनिरीक्षण विधि जो है वो स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, सभी की। तो ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। नेक्स्ट, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये निश्चित स्थान पर। नेक्स्ट, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो यह जो है किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? मनोवैज्ञानिक शिक्षण में रखा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो यह किया था कार्ल सी गैरिसन ने। पहला हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? भाई, ये अरस्तू ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तू ने। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? भाई, शिक्षक, विद्यालय, बच्चे। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बच्चे जो होते हैं मेन बिंदु है ना। और उसके बाद मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? तो यह जो इनकी परिभाषा है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का तो धारणा ही मनोविज्ञान है, या क्रो की परिभाषा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? तो स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है वंशानुक्रम के कारण बालक में विभिन्नता होती है। वंशानुक्रम के कारण जो बालक में विभिन्नता होती है, वंशानुक्रम के कारण, तो वो कौन सी होती है? वह होती है शारीरिक। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आधार आयु निम्न में से किसके मापन हेतु संबंधित है? आधार आयु निम्न में से किसके मापन? भाई आधार आयु जो है बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व या फिर किसके मापन में? तो ये बुद्धि के मापन में है ना। तो नेक्स्ट है स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर जो थे आपके वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? भाई वुडवर्थ ने किया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और उसके बाद खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? खेलों के माध्यम से नैतिकता का, सामाजिकता का होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रीय शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रीय शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की या उपरोक्त सभी की या शिक्षा शास्त्रियों की? तो ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। बाल केंद्रीय शिक्षा जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। राइट आंसर सी। और निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? बार्सन है, जीन पियाजे और ब्रूनर कोहलर-कोफ्फा हैं या कोई नहीं? तो यह जो है इसके जनक जीन पियाजे और ब्रूनर हैं, संज्ञानवादी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन होगा सेशन का। थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक, सभी। तो ये निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया है। तो आज के ये टॉप 30 क्वेश्चन हाजिर होंगे अगले सेशन में टॉप 30 लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।